कक्षा 5 तक 200 वर्किंग डेज होने चाहिए एक साल में, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक 200 वर्किंग डेज होने चाहिए या 800 घंटे, और क्लास 6 से लेकर 8 तक 220 वर्किंग डेज होने चाहिए, 20 की ग्रोथ है, ठीक है, और 1000 आवर्स होने चाहिए, ठीक है। या 45 आवर ना भी, एक वीक में कितना आवर होने चाहिए, 45 आवर होने चाहिए। इस 45 आवर में जो उनकी प्रिपरेशनल है, जो टीचर्स की प्रिपरेशन है, वो भी इंक्लूड रहेगी, ठीक है। और एक और चीज जो आपने कभी सुना होगा, परसों सुना होगा, सुना होगा, वो है टीचर्स अपॉइंटेड। एक और टॉपिक इसके अंदर हम इसके अंदर जाएंगे, वो है टीचर्स अपॉइंटेड। एग्जाम लेंगे 2 क्लास में, एक तो लेंगे आप इसमें 5th क्लास में, एक लेंगे आप 8th क्लास में, जैसे एनुअली आप लेते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे वो 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में लाइस करता है, अगर उसका एनुअल एग्जाम दिया जाएगा 5 में और 8 में, अगर वो फेल होता है इन केस, तो 2 महीने का उसे फिर से टाइम दिया जाएगा, उसको क्या करा जाएगा, फिर से रिफाइंड किया जाएगा, समझाया जाएगा, जो भी उसमें कमी है उसको पूर्ण करके उसे पास कराया जाएगा। अगर इन केस फिर भी वो पास नहीं होता है, ऐसे तो हो सकता है ना, बच्चा अगर आपने किया वो फेल हो गया, दोबारा से किया रिटर्न, फिर फेल हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, फिर इसके बाद स्टेट डिसाइड करती है, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो अभी स्टेट होगी, स्टेट डिसाइड करेगी कि इस बच्चे को हमें आगे प्रमोट करना है या उसी क्लास में स्टेबल करना है। तो नो डिटेंशन पॉलिसी ये कहती है साफ साफ कि किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा। इसमें आपने थोड़ी देर पहले एक बार सुनी कि एप्रोप्रिएट क्लास का मतलब है, अगर कोई बच्चा 10 साल का है, अगर वो 4th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, तो 1, 2 और 3 को छोड़कर डायरेक्ट 4 में जा सकता है, या 11 साल के तो 5 में जा सकता है। क्यों जा सकता है, उसको हम सीरियल वाइज नहीं लेंगे, हम उसे इसलिए नहीं लेंगे कि कहीं ना कहीं हमने ये चीज माना कि उसमें क्या हुआ है, एक संज्ञानात्मक का विकास कहीं ना कहीं तो हुआ ही है, तो एप्रोप्रिएट क्लास कहीं ना कहीं पर इस तरह से लाइज करती है। अब इस एक्ट के अंदर कुछ चीजें क्या है, प्रोहिबिटेड है, कुछ चीजें प्रोहिबिटेड है। पहली चीज है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, किसी भी बच्चे के लिए फिजिकल हैरेसमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट मना है। और दूसरा है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर दिस एक्ट। अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए जा रहा है, तो उसके माँ बाप से किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी लेने का इस एक्ट में प्रावधान है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रोहिबिट मतलब है ये चीजें इसमें सख्ताई बना है। पहली चीज क्या थी कि आप उसका फिजिकल टॉर्चर और मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर सकते। दूसरा जो क्या होते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स नहीं कर सकते। तीसरा है कैपिटेशन फीस। इस एक्ट के अंदर एक शब्द है, उसका नाम है कैपिटेशन फीस, या जिसको अभी तक कल्पना में आप समझ लेते हैं ट्यूशन फीस, ठीक है। ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाएगी इसमें। चौथी चीज है इसमें प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, कि ये एक्ट प्रोहिबिटेड करता है कि टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इसके पीछे ये तर्क है, ये नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ा सकता हुआ है, इसके पीछे तर्क है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से उस सरकार के प्रति समर्पित हैं। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको वहां से त्याग देना पड़ेगा। पांचवा है रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, ठीक है। स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है, जैसे कि सीबीएसई एफिलिएटेड हो गए या स्टेट गवर्नमेंट से हो गए, तो ऐसे स्कूल के लिए भी इस एक्ट के अंदर क्या है प्रोविजन है। अगला है प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल है वो कितने किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर, जो 1 से लेकर क्लास 8 तक कवर करेगा। दूसरा सेकेंडरी स्कूल जो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कवर करेगा। अगला है एजुकेशन विच इज फ्री फ्रॉम, ये आरटीई एक्ट के साथ साथ ये चीज भी मेंशन करता है कि आप जो भी शिक्षा देंगे वो फ्री होनी चाहिए, किससे, एंजाइटी बच्चे के लिए, स्ट्रेस से और फियर से। उसे भी किसी भी प्रकार के एंजाइटी आप नहीं देंगे, उसे स्ट्रेस नहीं देंगे और फियर एजुकेशन नहीं देंगे, जो कल हमने क्लास में समझ किया है कि जो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल अंडर आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है राइट अधिकार और दूसरा होता है कर्तव्य ड्यूटी। एक की ड्यूटी दूसरे का अधिकार होता है और एक का अधिकार दूसरे की ड्यूटी होती है। कि जो माँ बाप की ड्यूटी है वो बच्चे का अधिकार है, तो माँ बाप की ड्यूटी है कि अपने बच्चे के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए उसे ड्यूटी है कि उसे स्कूल में एडमिट कराए। उसके बाद एक चीज आती है इस एक्ट के अंदर, वो बात करती है नंबर ऑफ टीचर्स की। इसकी नंबर ऑफ टीचर्स की ये बात करती है
एक तो बात करती है 30:1, एक बात करती है 30:1 की। क्लास 1 से लेकर 5 तक जो अनुपात हमने माना है वो माना है 30:1 का, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी, ठीक है। वो हमें सरकार बना दिया है, जिसमें इस एक्ट को हम आरटीआई से जानेंगे। ये एक्ट लागू होगा ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे, ठीक है। इस एक्ट का पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी होता है। दूसरा जो इसका चैप्टर है वो बात करता है डेफिनेशन की। वो 99% जो है ये बात करता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वो पहले मेंशन है जब उसको जो है अब आपके अगला है सेफ एंड एजुकेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की व्यवस्था होगी। अगर किसी प्राइमरी स्कूल में नल की व्यवस्था नहीं है तो जो वहाँ की आय वो खाना लाने वाली होती है, हमारे गाँव में ऐसा होता है कि वो घर से 20 लड़की वाली के सामने लेके चुना आती है, लेकिन तो फॉलो तो हो रहा है ना ड्रिंक सेफ एंड एजुकेट वाटर फैसिलिटी। 120 तक हेतु कितने होंगे? और अगर अबव 150 है, अगर 150 से ऊपर की आबादी है तो उसमें 5 टीचर होंगे और 1 हेड टीचर होगा। अगर 150 से ऊपर की स्ट्रेंथ है तो उसमें क्या होगा? 4 टीचर होंगे और क्या होगा? 5 टीचर और 1 हेड प्रिंसिपल होगा, ठीक है। इतना आ गया। ये एक्ट अगली चीज जो बात करता है वो बात करता है बिल्डिंग की। जैसे कि एक क्लासरूम होगा फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस। अब इस एक्ट में एक चीज है मेंशन, कम CUM, वो होगा कम स्टोर, कम है टीचर्स रूम। मतलब एक रूम तो ऐसा होगा जिसका आपकी क्लासरूम की व्यवस्था होगी और एक टीचर रूम होगी, स्टोर होंगे। अगर नहीं है अलाउड स्टेट गवर्नमेंट क्लास तो उसमें आप चीजों को समझिए कर सकते हैं। सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ये एक्ट में मेंशन है कि सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए। आप वहां अपने मनमर्जी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कि दोनों के लिए एक ही बच्चे छोटे हैं या किसी को भी नॉट अलाउड। एक वॉशरूम होगा पर्सनल गर्ल्स के लिए और एक बॉयज के लिए